नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज जो बात कर रहे हैं वो बात उस पर है कि सनातन के पीछे की राजनीति क्या है। दरअसल सनातन धर्म को लेकर जो बातचीत हुई है उसको लेकर इस समय पूरे देश में एक बवाल है। तमिलनाडु में पेरियार के ज़माने से ही द्रविड़ राजनीति में हिंदी, ब्राह्मण और सनातन धर्म के जो मुद्दा है वो अहम रहा है और इसका विरोध होता रहा है। सनातन धर्म मानता है कि प्रकृति पुरुष अलग अलग नहीं है, सनातन की परंपरा अपरिवर्तनीय है और वह मनुष्यता के साथ ही चली आ रही। यह एक शाश्वत परंपरा है। सनातन धर्म अपरिवर्तनीय है, यह एक तरह से गैर वैज्ञानिक भी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि का सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिया गया भाषण बाद में हिंदी पट्टी में इसको लेकर भाजपा और कुछ धार्मिक संगठन और धर्मगुरु जो है वो उनकी तीखी बयानबाजी आ रही है और वो इसे हिंदू धर्म से जोड़कर और हिंदुओं की अस्मिता से जोड़कर इस बयान को देख रहे हैं। दरअसल हिंदुत्व के कार्ड को किस तरह से चुनाव तक जीवित रखा जाए और जो जनता उत्तर दक्षिण की राजनीति, वहाँ के सामाजिक संदर्भों, परंपराओं से परिचित नहीं है, उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ने की यह एक कोशिश है जिसमें बहुत हद तक बीजेपी सफल होती दिख रही है। इस समय जब विपक्ष लामबंद होकर इंडिया नामक फ्रंट के जरिए मोदी सरकार का विरोध कर रहा है, तब विपक्ष से जुड़ी तमिलनाडु की पार्टी द्रमुक के नेता द्वारा दिए गए इस बयान का राजनीतिक इस्तेमाल होना स्वाभाविक है। बीजेपी इंडिया शब्द को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़कर प्रचारित करती है। उन्हें इस गठबंधन के जरिए भारत की विविधता की याद नहीं आती। सनातन धर्म की आलोचना हिंदी क्षेत्र में एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सनातन को लेकर शुरू हुई ये जो बहस है वो नई नहीं है। द्रविड़ आंदोलन की विचारधारा का जन्म ही सनातन धर्म और उस पर आधारित जीवन शैली के विरोध के चलते हुआ है। द्रविड़ आंदोलन और पेरियार के सिद्धांतों पे चलने वाले द्रविड़ राजनीतिक पार्टियों के दयानिधि स्टालिन जैसे नेता यदि सनातन धर्म का विरोध करते हैं तो वे कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं कह रहे। पेरियार रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आदि की विचारधारा पे गौर करें तो ये सभी सनातन धर्म की वर्णाश्रम प्रणाली और उससे उत्प्रेरित ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक भेदभाव और असमानता का सतत विरोध करते हैं। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जस्टिस पार्टी का गठन गैर ब्राह्मणों के असंतोष की राजनीति अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, लेकिन पेरियार तो विवेकवादी थे। उनके चिंतन की धुरी ब्राह्मण विरोध नहीं तर्कवाद था। वे सनातन का विरोध तर्क के आधार पर करते थे। यह अजीब बात है कि सिद्धांत के रूप में सनातन की विचारधारा जहां संपूर्ण सृष्टि में एकत्व की बात करती थी, वहीं व्यवहार में सामाजिक भेदभाव और आचरण की शुद्धता के नाम पर शूद्रों के प्रति दुराव चलन में था और यह दुराग्रह घृणा का रूप ले चुका था। द्रविड़ विचारधारा ने इसका तीखा विरोध किया। दयानिधि भी यही कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उनके बयान का राजनीतिक फायदा लेने का प्रयत्न कर रही है। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद जैसे जो प्रवक्ता हैं, सनातन की अभेद दृष्टि को एको अहम बहुअश्यामी जैसे आत्मवचन के सहारे रेखांकित तो करते हैं, लेकिन सनातन के व्यवहार में वर्ण व्यवस्था, जात पात, रूढ़ियाँ और अंधविश्वास आदि की चर्चा नहीं करते। यहाँ पर यह होता है कि जब हम ये बात करते हैं तो चूंकि हम संदर्भ से कटें, इतिहास से कटें, तो हम बहुत सारी चीज़ों को चूंकि धर्म से जुड़ी है और हिंदी पट्टी में सनातन को लेकर एक अलग तरह की बातचीत है, तो ये बात जब नेता करते हैं तो पूरी बात कभी नहीं बताते। सनातन के पैरोकार कहते हैं कि इसने दुनिया को शांति और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। यह सफ़ेद झूठ है। जहां आदमी और आदमी के बीच जात पात की असमानता रहेगी, जहां शांति और सहिष्णुता आ ही नहीं सकती। सनातनी कहते हैं कि सनातन आदिकाल से और अंतकाल तक रहेगा। इसके प्रमाण में वे मिथक और पुराणों के श्लोक उचारने लगते हैं, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ में सनातन शब्द नहीं है। सनातन धर्म, सनातन समर्थक ना तो पढ़ते लिखते हैं,
ना इसके समर्थन में ठोस तर्क दे सकते हैं। वे केवल धर्म के नाम पर भड़काना जानते हैं। दयानिधि स्टालिन जो हैं उन्होंने सनातन को मलेरिया और डेंगू की तरह घातक बीमारी बताते हुए इसे खत्म करने की बात तक कही। यह भी एक अतिवाद है। सनातन को खत्म नहीं करना है, उसमें हमारी सभ्यता और संस्कृति की अच्छी परंपरा भी है, हमारी पहचान भी उसी में है, पर उसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा करने वाली वर्ण व्यवस्था, रूढ़ियाँ और परंपराएं भी है। उनका त्याग करके ही सनातन को अधुनातन बनाया जा सकता है। उंगली पर घाव हो जाने से पूरा हाथ नहीं काट दिया जाता। मानव सभ्यता के कुछ गुण गैर सनातन के पास भी हैं, जिन्हें रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ढक के रखा गया है। इस आवरण को हटाने में सनातन अधुनातन हो जाएगा। सती प्रथा, विधवा विवाह की मनाही, स्त्रियों और दलितों की शिक्षा की मनाही और जात पात के आधार पर फर्क करना सब सनातन के अंतर्गत ही आते थे, जिन्हें हमारे समाज सुधारकों ने दूर करने का प्रयास किया और बहुत हद तक इसमें वो कामयाब रहे। अब चूंकि ये जो जिन्होंने ये बात कही है दयानिधि, वो M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के दिग्गज नेता हैं, उनके वो पुत्र हैं और वो मंत्री भी हैं। और स्टालिन जो है वो लगातार तमिलनाडु में वो द्रविड़ के प्रमुख नेता रहे हैं, 5 बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनके परिवार का वहाँ की राजनीति में एक बड़ा रोल है और उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो उनके बेटे हैं, एक प्रकार से कहना चाहिए, और जो मंत्री भी हैं, वो जब इस तरह की बात करते हैं, चूंकि द्रमुक पार्टी अभी इंडिया गठबंधन के साथ है, इसीलिए जो बाकी भाजपा और उसके साथ जुड़े लोग हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर हमला कर रहे हैं और उसको हिंदी पट्टी में फैला रहे हैं। बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया है, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। यह पद सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए थे तथा प्रगति की है। मनुष्य को जो उत्पन्न करने वाला या हमारी जो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, उसमें कहते हैं कि हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट ना करें। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो, वही सनातन में कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वह ही सनातन है, शाश्वत है, जिनका ना आरंभ है और न जिनका अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। ये एक प्रकार से सनातन की कुछ लोगों ने परिभाषा है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का जो कंसेप्ट है इसी धर्म की देन है। एक निष्ठा, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है, या इसके अलावा कोई और मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है, और यही बार बार कहा जा रहा है कि यही सनातन धर्म है जिसमें ये बात दोहराई गई है। अभी सवाल ये आता है कि जब ये भाषणबाजी हो गई जिस सभा में, उसके बाद हिंदी पट्टी में खास करके, चूंकि इंडिया में जो गठबंधन है 27 दलों का, उसमें स्टालिन की पार्टी शामिल है, और ये बात भाजपा के लोग हिंदी पट्टी में इसको हल्ला कर रहे हैं। जितना हल्ला तमिलनाडु में होना था वो नहीं हो रहा है, हल्ला हो रहा है हिंदी पट्टी क्षेत्र में, और जो हिंदी के टीवी चैनल हैं वो इस पे बहस कर रहे हैं और लगातार इस पे बातचीत कर रहे हैं। तो बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री जो रविशंकर प्रसाद हैं, उनने कहना है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ न सिर्फ बेशर्म भरी टिप्पणी की है बल्कि उसे फिर से दोहराने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2 दिन से क्यों खामोश हैं। राहुल जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद में घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। हम जो कहते हैं कि ये पाखंड करते हैं वोट के लिए, वो साबित हो रहा है। नीतीश कुमार की चुप्पी पे भी वो सवाल करते हैं,
वो अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पे सवाल करते हैं, वो हर उस हिंदू नेता की चुप्पी पे सवाल करते हैं। वो तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं इस पे सवाल करते हैं, वो उनके सिद्धि विनायक जाने पर सवाल करते हैं। वो सब चीज़ों को इस समय गड्ढमड कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ उसको जोड़ रहे हैं और इंडिया जो संगठन है उसको घमंडी संगठन बताकर वो हिंदू राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये हिंदू चिंतन और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि तमिलनाडु में एक तरह की राजनीति है और गठबंधन में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी की कहीं कोई सोच है तो उसमें वो हस्तक्षेप करेगी या उस पर मुखर रूप से बोलेगी। तमिलनाडु की राजनीति अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ के सोचने का तरीका अलग है, पर यहाँ एक मेक करके इसको देख रहे हैं। अमित शाह ने भी उदयनिधि के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन पे निशाना साधा है। ये पूरी राजनीति को यदि हम समझें तो ये जो उदयनिधि का बयान है इसको ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर सनातन का अपमान बताकर ये पूरे विपक्ष को घेरना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें ये आलोचना करें, इसमें जेल में भेजने की बात हो रही है। पर ये बात कही कहाँ गई, किस समाज में कही गई और क्या वहाँ पर ये पहली बार ऐसी बात हुई है? वहाँ की राजनीति में ये अहम मुद्दा रहा है। अब सवाल ये है कि किसी ने अतिरेक में बात कही हो या किसी ने वहाँ के माहौल के अनुसार बात की हो, पर इस समय चूंकि पूरे देश में चुनाव का माहौल और अभी हाल ही में खास करके हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, यहाँ पर भी गठबंधन को जोड़ा जा रहा है, जबकि गठबंधन बार बार कह रहा है कि हम राज्यों में अलग अलग तरह से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। तो ये सारी बातों को सनातन के अपमान की बात को लेकर ये बात हो रही है। बिहार में सुशील मोदी जो है स्टालिन के बेटे को गिरफ्तार कर जेल में बंद करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं वो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो बात कर रहे हैं वो लोग इस पर चुप्पी साधे हुए। तो अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं वो सनातन की राजनीति को कहीं ना कहीं हिंदू राजनीति से और धर्म से जोड़कर लोगों के बीच बात फैला रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सनातन के पीछे की दरअसल राजनीति क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है। कहीं ये महागठबंधन को भ्रम में डालने की, उसे फंसाने की और स्टालिन के बेटे के बयान के माध्यम से उनको गैर हिंदू बताने की कोशिश तो नहीं है। नमस्कार।